एंगल्स के ऊपर आप एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जो मैं प्रतिदिन एवरीडे आज से ये वीडियो अपलोड होगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ड्राइंग में एंगल्स का कितना बड़ा रोल होता है। इसी के चलते मैंने एक सीरीज बनाया है। उस सीरीज का नाम मैंने रखा है पावर ऑफ एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पावर ऑफ एंगल्स। ड्राइंग में सबसे बेसिक चीज होती है एंगल्स। आपकी ड्राइंग गलत इसलिए होती है क्योंकि आपका एंगल गलत होता है। एंगल का मतलब होता है लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा भी टिल्ट कर देते हो तो वो एंगल बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर बिगिनर्स लाइन को बस ड्रॉ कर देते हैं लेकिन उसका एंगल ऑब्जर्व नहीं करते और इसी वजह से ड्राइंग का प्रोपोर्शन और शेप दोनों बिगड़ जाता है। अगर आप सिर्फ एक चीज सुधार लो, सिर्फ एंगल्स ऑब्जर्व करना सीख लो, तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स को मास्टर करेंगे। ड्राइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंगल को सही से देखना, पर प्रो आर्टिस्ट एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं। पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करो। अब देखो लाइन सीधी है या टिल्ट। यही है रियल आई ट्रेनिंग। जब आपकी आंख मेजर करना सीख जाती है तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो आज से बिना सोचे ड्रॉ मत करो, पहले एंगल को मेजर करो, फॉलो करो। मैं आपकी आई ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करूंगा। आप गलत ड्रॉ नहीं करते, आप गलत देखते हो। मैं एक स्टूडेंट को बार बार सिखाता था पर उसकी ड्राइंग हमेशा गलत होती थी। मुझे लगा कि उसकी प्रैक्टिस वीक है, लेकिन सच कुछ और था। उसकी लाइंस गलत नहीं थी, उसका एंगल देखने का तरीका गलत था। मैंने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई, लाइन को सीधा मत देखो, एंगल में देखो। तब जाके उसकी ड्राइंग सडनली इंप्रूव हो गई। इसीलिए ड्राइंग हाथ से नहीं, आंख से होती है। अगर आपकी ड्राइंग भी इंप्रूव नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस मत बढ़ाओ, नजरिया बदलो, फॉलो करो। मैं आपकी आई को ट्रेन करूंगा। अगर आपका फेस ड्राइंग अजीब लगता है तो ये आपकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एंगल में है। सच बताना, आपने कितनी बार फेस को ड्रॉ किया और अंत में लगा कुछ तो गलत है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या? प्रॉब्लम यहाँ है, आप लाइन ड्रॉ करते हो पर उसका डायरेक्शन फील नहीं करते। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन काम और बैलेंस, वर्टिकल लाइन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, डायगोनल लाइन एक्शन और मूवमेंट। अगर आप फेस बनाते हो तो आई थोड़ी सी टिल्ट होती है, नोज स्ट्रेट नहीं होता, जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर ये एंगल्स मिस हो गए तो फेस रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इसीलिए याद रखो, ड्राइंग खराब नहीं होता, उसका एंगल खराब होता है। आज से लाइन खींचने से पहले उसका डायरेक्शन फील करो, कॉपी मत करो, ऑब्जर्व करो। आपका ह्यूमन ड्राइंग वियर्ड लगता है, प्रॉब्लम प्रोपोर्शन नहीं, एंगल है। सच बताना, जब भी आप बॉडी ड्रॉ करते हो वो थोड़ा अजीब लगता है ना, आप सोचते हो प्रोपोर्शन गलत है, लेकिन असली प्रॉब्लम है एंगल। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं स्टिक फिगर से। देखो, शोल्डर कभी बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा टिल्ट होता है। हिप भी ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करता है बैलेंस बनाने के लिए, और पूरा बॉडी एक फ्लो में होता है। इसको कहते हैं पोस्चर। अगर आपने ये तीन चीजें इग्नोर की, बॉडी स्टिफ लगेगी, ड्राइंग लाइफलेस लगेगी। लेकिन अगर आपने एंगल समझ लिए, बॉडी नेचुरल लगेगी, ड्राइंग में लाइफ आ जाएगी। इसलिए याद रखो, बॉडी गलत नहीं होता, पोस्चर और एंगल गलत होता है। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। टैलेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन की कमी आपकी ड्राइंग को बिगाड़ देती है। ड्राइंग में बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो एंगल्स को गेस करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। आंख से देखने के बजाय दिमाग से बना देते हैं और वहीं से प्रोपोर्शन और एंगल्स दोनों बिगड़ जाते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंस में हम सोचते हैं ये तो सिंपल है, लेकिन असली आर्टिस्ट हर लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। हर लाइन का एक एंगल होता है और हर एंगल का एक रिलेशन होता है। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप अपनी ड्राइंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो गेस करना बंद करो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, फॉलो करो और हर रोज एक नया ड्राइंग सीक्रेट सीखो। आपका ड्राइंग गलत इसलिए होता है क्योंकि आप एंगल गेस करते हो। ड्राइंग में सबसे बड़ी गलती होती है हम रेफरेंस को देखते हैं लेकिन एंगल को मेजर नहीं करते। प्रो आर्टिस्ट गेस नहीं करते, वो कंपेयर करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इमेज को दिमाग में डिवाइड करो, इमेजिनरी लाइंस बनाओ। जैसे फेस हो तो आई लाइन, नोज लाइन, जॉ लाइन। दूसरा स्टेप, पेंसिल या फिंगर से एंगल चेक करो, देखो लाइन कितनी टिल्ट है, सीधी है या थोड़ी झुकी हुई। तीसरा स्टेप, ग्रिड या अलाइनमेंट ट्रिक यूज करो, इमेज को छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ दो, फिर हर बॉक्स में एंगल कंपेयर करो। बस जब आप गेस करना छोड़कर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तभी आपकी ड्राइंग नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। अगर आप भी गेस करके ड्राइंग कर रहे हो तो आज से ही ये 3 ट्रिक्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में एंगल्स के बारे में मैं और भी कुछ बताऊंगा। आप फास्ट ड्रॉ करते हो इसलिए आपका एंगल गलत होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे रेफरेंस से एंगल को चेक करते हैं, लेकिन एक और बड़ी गलती होती है फास्ट लाइन ड्रॉ करना। जब आप जल्दी में लाइन खींचते हो तो आपका ब्रेन ऑब्जर्व नहीं करता, सिर्फ गेस करता है। इसीलिए फास्ट लाइन मतलब गलत एंगल। अब सॉल्यूशन क्या है? कंट्रोल्ड लाइन। लाइन धीरे खींचो, एंगल को फील करो, डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो। जितना कंट्रोल होगा उतना एंगल एक्यूरेट होगा। याद रखो, ड्राइंग स्पीड का गेम नहीं है, कंट्रोल का गेम है। आज से फास्ट ड्राइंग बंद करो, कंट्रोल लाओ, फॉलो करो और अपने ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। ये क्यों फ्लैट नहीं 3D लग रहा है, कैसे? अब तक हमने एंगल्स को चेक करना और कंट्रोल सीखा। अब देखते हैं एंगल्स का रियल मैजिक 3D ड्राइंग में। जब आप एक सिंपल स्क्वायर बनाते हो वो फ्लैट लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके एंगल्स चेंज करते हो वो एक क्यूब बन जाता है। यही है पर्सपेक्टिव का बेसिक। फ्रंट लाइंस सीधी होती है लेकिन साइड लाइंस थोड़ी टिल्ट होती है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है लाइंस एक डायरेक्शन में कन्वर्ज होने लगती है। बस इतना समझ लो, 3D ड्राइंग कोई मैजिक नहीं, एंगल्स का गेम है। अगर आपको 3D ड्राइंग सीखनी है तो एंगल्स को मास्टर करो, फॉलो करो और नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करना। अब समझ आया ड्राइंग का असली सीक्रेट। पहले मैं भी ऐसा ही ड्रॉ करता था, गेस करके फास्ट लाइन से बिना एंगल चेक किए हुए, और रिजल्ट गलत स्केच, ऑफ प्रोपोर्शन, नो 3D फील। फिर मैंने एक सिंपल चीज समझी, एंगल्स। रेफरेंस से एंगल चेक किया, लाइंस को कंट्रोल किया और हर डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया और फिर सेम ड्राइंग एक मास्टरपीस बन गया। याद रखो, ड्राइंग टैलेंट का गेम नहीं, ऑब्जर्वेशन और एंगल का गेम है। फॉलो करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।